अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, तारीख है 27 अप्रैल 2020, दिन है पीर, बज रहे हैं दिन के 3। खबर चलती है कि फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को डी नोटिफाई कर दिया गया है। उनकी जगह मावन खुसूसी इत्तलात के अब मनसब पर फाइज होंगे लेफ्टिनेंट जनरल साबिक फौजी तर्जुमान आसिम सलीम बाजवा। फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को फारिग किया गया। आसिम सलीम बाजवा साहब को उनके ओहदे पर तैनात कर दिया गया। कुछ ही वक्त के बाद ये खबरें लीक की गईं, वजीर आजम हाउस से ये खबरें जारी की गईं कि फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा करप्शन में मुलव्विस थी। वो पैसा बना रही थी, माल बना रही थी, इसलिए उन्हें उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया। और इल्जामात ये थे कि उन्होंने भर्तियां करवाई थी, जो पीटीवी है वहां पर भर्तियां करवाई थी, इश्तिहारात में उन्होंने माल पानी बनाया था, और दूसरे मामला थे जिसमें वो गैर कानूनी तौर पर गाड़ी का इस्तेमाल करी थी। ये वो करप्शन थी जिसका इल्जाम लगा फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा पे। और साबिक तर्जुमान, फौजी तर्जुमान आसिम सलीम बाजवा साहब आ गए उनकी जगह। अब मामला ये हुआ है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से तहलका खेज खबर सामने आई है। बराह रास्त ये जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से ये खबर नहीं है, क्योंकि वो सारी मालूमात जो अब सामने आई उसमें बराह रास्त जनरल आसिम सलीम बाजवा मुलव्विस नहीं है, कहीं भी डायरेक्टली उनका नाम नहीं है। उनकी बीवी, बच्चे और भाई के नाम जरूर सामने आ रहे हैं। तकरीबन मिलियंस ऑफ डॉलर की ये पूरी एक एम्पायर है जिसके हवाले से ये दस्तावेजात के साथ खबर सामने आई है। और वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा का इम्तिहान है। और मेरी इतलात ये है कि इस हवाले से सोच बोझ शुरू हो गई है। इस पर जीएचक्यू भी गौर करना शुरू हो गया है और वजीर आजम हाउस भी गौर करना शुरू हो गया है। इस पे बात होना शुरू हो गई है और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि इस हवाले से कोई एक्शन सामने आएगा। इसकी पूरी मैं आपको तफसील बताऊंगा कि अहमद नुरानी की स्टोरी में है क्या, वो कौन कौन सी बिजनेस एम्पायर है जो जनरल आसिम सलीम बाजवा की वाइफ के नाम थी, उनके बच्चों के नाम थी, उनके भाइयों के नाम थी, और ये पूरा एम्पायर पिछले तकरीबन 2002 से 2019 तक कैसे खड़ा किया गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ रहे। दोस्तों, सहाफी अहमद नुरानी ने खबर शाया की है जिसके बाद जनरल आसिम सलीम बाजवा की तरदीद भी आई है। उनका कहना है कि एक गैर मारूफ सी वेबसाइट ने एक खबर शाया की है उनको बुरा बनाने के लिए या उनकी किरदारकुशी करने के लिए, लेकिन उस तरदीद में कहीं भी उन्होंने उन हकाइक को नहीं जुटाया जो उस खबर में दस्तावेजात के साथ बयान किए गए हैं। वो हकाइक कुछ इस तरह हैं कि 2002 में जनरल आसिम सलीम बाजवा के भाई नदीम बाजवा अमेरिका जाते हैं, वहां पे वो मेहनत करते हैं, वहां पे वो एक पिज्जा कंपनी की ड्राइवरी करते हैं, वहां पे डिलीवरी करते हैं, एज अ ड्राइवर वहां पे वो काम करते हैं। उन्होंने वहां से मेहनत करना शुरू की। बहुत जबरदस्त काम है, मेहनत में बरकत है, और हमें नजर भी आया कि जिस तरह ये पूरा एम्पायर बना उसमें बहुत बरकत भी नजर आई। लेकिन इस स्टोरी का जो लब्बे लुबाब है या सेंटर पॉइंट है जो कनेक्ट करने की कोशिश की गई है वो ये की गई है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा की तरक्की होती रही और ये जो बिजनेस एम्पायर था इसकी भी तरक्की होती रही। लेकिन यहां पर एक जो सवाल है इस स्टोरी में वो ये है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं है या डायरेक्टली किसी भी कंपनी में उनका नाम नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जुलाई 2020 में इमरान खान के मामले खुसूसी जनरल आसिम सलीम बाजवा ने अपने असासे डिक्लेयर किए। उन असासों में उन्होंने जो अपनी वाइफ के नाम जो शेयर्स दिखाए तकरीबन 31 लाख शेयर्स थे, जो उन्होंने कहा कि मेरी बेगम के नाम है और मुख्तलिफ बिजनेसेस में ये उनके शेयर्स हैं। मजीद उनकी तफसीलात उन्होंने नहीं बताई, मुमकिन है वो इन्हीं बिजनेसेस की बात कर रहे हो, लेकिन ये एक अबहाम है कि इसकी मजीद जो इसके हकाइक है वो आना बाकी है। अब तक इसको हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि वो 31 लाख शेयर्स जो थे वो इन्हीं बिजनेसेस के थे। अहम बात उस जो समरी जारी की गई एसेट एंड लाइबिलिटीज की, उसमें कहा गया कि इमूवेबल एसेट्स यानी कि इस तरह के कोई एसेट्स नहीं है बाहर बैरून मुल्क उनके या उनकी वाइफ के जिसको वो कहें कि हाँ ये हमारे हैं। लेकिन अब इस स्टोरी ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा की जो वाइफ है तकरीबन 85 कंपनीज की वो शेयर होल्डर थी।
तकरीबन 85 ऐसी कंपनीज हैं जिनकी शेयर होल्डिंग में जो फर्रुख जेबा है, जो आसिम सलीम बाजवा की वाइफ है, उनके शेयर्स हैं, उनके बच्चों के शेयर्स हैं, उनके भाई के शेयर्स हैं। बहुत एक बड़ा एम्पायर है, तकरीबन 99 कंपनीज का एम्पायर है जो खड़ा किया गया है 2002 से 2019 के दरमियान। दिलचस्प बात यह है कि ये सारी कंपनियां 4 मुल्कों में वाक़ है। इसमें पाकिस्तान है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, कनाडा है और अमेरिका है। इन 4 ममालिक में ये 99 कंपनियां बनाई गई। अहम बात यह है कि इस सारे एम्पायर का जो आगाज हुआ वो एक पिज्जा कंपनी है पापा जोन्स के नाम से। वहां से ये एम्पायर शुरू हुआ जब नदीम बाजवा अमेरिका गए और वहां पे उन्होंने मेहनत करना शुरू की, वहां पे उन्होंने काम करना शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उस जो एक होटल था या कह लें कि पापा जोन्स जो एक पिज्जा कंपनी है उसकी फ्रेंचाइजीज लेना शुरू कर दी। तकरीबन 133 रेस्टोरेंट्स उन्होंने बनाए मुख्तलिफ ममालिक में, जिससे वो इस्तेफादा करते रहे और ये वक्त के साथ 133 रेस्टोरेंट्स पापा जोन्स के बनाए गए। आसिम बाजवा के भाई नदीम बाजवा की मेहनत का अंदाजा आप इससे लगाइए कि 2018 में बकायदा पापा जोन्स ने एक ट्वीट की, उनकी वीडियो नदीम बाजवा की, जिसमें बताया गया कि किस तरह नदीम बाजवा ने मेहनत की और बकायदा उनका एक वीडियो क्लिप पापा जोन्स ने अपनी जो ट्विटर अकाउंट था उससे ट्वीट किया था। वो क्या क्लिप था वो जरा देखिए। I started as a delivery driver. From driver to supervisor, just kept working my way up. The best thing that I feel I've ever done is surrounded myself with best people, good people. When you're good to people, people are good to you. We are family. अगर इन कंपनीज की तफसीलात में जाया जाए, 99 कंपनीज की तफसीलात में जाया जाए तो आपको मालूम होता है कि तकरीबन 66 कंपनीज हैं, 33 ब्रांचेस कंपनीज हैं और 5 ऐसी कंपनीज हैं जो अब बंद हो चुकी हैं, नाकारा हो चुकी हैं। मालियाती अगर जायजा लिया जाए कि इस पूरे बिजनेस को खड़ा करने में कितना पैसा लगा है, तो इस स्टोरी के मुताबिक, जो अहमद नूरानी की स्टोरी है उसके मुताबिक तकरीबन $52 मिलियन, यस $52 मिलियन लगे हैं इस पूरे एम्पायर को खड़ा करने में और $14 मिलियन तकरीबन लगाए गए हैं जायदादें खरीदने में जो अमेरिका में खरीदी गई। एक कंपनी बनाई गई बाजको ग्रुप के नाम से 2015 में। जनरल आसिम सलीम बाजवा जब उस वक्त वो मुलाजमत भी कर रहे थे फौज में, उसी वक्त उनके बेटे ने 2015 में उस बाजको ग्रुप कंपनी को ज्वाइन किया। जब उन्होंने ज्वाइन किया उनके बेटे ने, क्योंकि अब ये इनकार किया जा रहा है कि उनके बच्चों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन 2000 जो दस्तावेजात बता रही हैं कि 2015 में उन्होंने ज्वाइन किया था बचको ग्रुप को, और बचको ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने मजीद कंपनियां बनाई। उनके बेटे ने जो उषा बाजवा हैं, उन्होंने मजीद कंपनियां बनाई और फिर इस बिजनेस एम्पायर को ग्रो किया। इसमें कोई मजाइका नहीं है, अगर आप बिजनेस करते हैं, ग्रो करते हैं, हर किसी का हक है कि वो कारोबार करे और उसमें तरक्की करे। लेकिन सवाल जब उठता है जब आप कारोबार कर रहे हो और वो बहुत तेजी से फैल भी रहा हो और आप टैक्स ना दे रहे हो, तो उषा बाजवा के हवाले से टैक्स जो रिटर्न्स हैं या टैक्स फाइलिंग का जो पूरा सिस्टम है वो मौजूद नहीं है। इस खबर के मुताबिक उन्होंने, जो जनरल आसिम सलीम बाजवा के बेटे हैं, उन्होंने टैक्स फाइल नहीं किया है। तो यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि उन्होंने वो टैक्स क्यों फाइल नहीं किया अगर वो एक बड़ा मुनाफा या एक बड़ी कंपनी चला रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि उषा बाजवा जो एक सियासी तौर पे ट्विटर पे भी बहुत एक्टिव है, उन्होंने 2016 में एक ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट किया था नवाज शरीफ के हवाले से और उन्होंने लिखा था कि नवाज शरीफ के मामले को फौज देख लेगी, हमें इस मुल्क में एजुकेशन को फरोग देना होगा, गुर्बत को खत्म करना होगा और बच्चाबाजी को खत्म करना होगा और मुनाफिकत को खत्म करना होगा। ये ट्वीट आपको नजर भी आ रहा होगा, ये आसिम सलीम बाजवा के बेटे ने किया था और उन्होंने कहा था कि पाक फौज इसका इंतजाम कर लेगी नवाज शरीफ का। उसके बाद से फिर जब तनकीद हुई उन पर तो उन्होंने अपना अकाउंट लॉक कर दिया और अगर अभी आप उनके अकाउंट पे जाएंगे, ट्विटर अकाउंट पे, तो आप उनको एक्सेस नहीं कर सकेंगे, वो लॉक हुआ हुआ है। अच्छा, इस पूरे मामले में जो सवाल है जिसका जवाब मिलना जरूरी है वो जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो अब मावन खुसूसी हैं वजीर आजम इमरान खान के और वो इत्तलात का शोबा देख रहे हैं, उनके हवाले से जो सवाल सामने है वो है उनकी बेगम के हवाले से और उनके बच्चों के हवाले से। क्योंकि उनकी बेगम के हवाले से जो इस स्टोरी में क्लेम किया गया है, जो दस्तावेजात सामने लाई गई हैं, उसमें कहा गया है कि उनकी जो बेगम है
फरूका ज़ेबा, उनकी तकरीबन 85 कंपनीज थी जिनमें वो शेयर होल्डिंग थी, और शुरू से जब से ये कंपनीज बनना शुरू हुई थी उनकी इसमें शेयर होल्डिंग थी। लेकिन जनरल आसिम सलीम बाजवा ने उनके जो एसेट्स थे वो उस तरह डिक्लेयर नहीं किए। इस हवाले से तकरीबन 82 ऐसी कंपनीज है, 85 में उनकी शेयर होल्डिंग है, कहीं ना कहीं से वो मुनाफा ले रही हैं उससे, और 82 ऐसी कंपनीज है जो गैर मुल्की हैं, जिसमें से 77 कंपनियां जो है वो अमेरिका में है, 7 कंपनियां जो है वो यूएई में है, जबकि 4 कंपनियां कनाडा में है। ये वो आदाद शुमार हैं जो इस स्टोरी में सामने आए हैं। तो अब जो मेरी इतलात है इस हवाले से काम शुरू हो गया, इसकी तहकीकात शुरू हो गई, और आप देखेंगे कुछ वक्त में आपको इस पर कार्रवाई भी नजर आएगी, क्योंकि ये स्टोरी जो है, इस स्टोरी में बकायदा दस्तावेजात दी गए हैं, सोर्स इंफॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो जराए से दी जाती हैं, बहुत सारी, आपने जैसे मैंने आपको बताया फिरदौस आशिक अवान वाले मामले में जराए से खबरें दी गई थी, उन्होंने इतनी करप्शन की या इतना माल बनाया। लेकिन इस हवाले से जो ये अभी ये खबर आई है, इसमें पूरे दस्तावेजात दिए गए हैं, अमेरिका की हुकूमती दस्तावेजात हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हुकूमती दस्तावेजात हैं, कनाडा की हुकूमत के अपने दस्तावेजात हैं, बाकायदा एफबीआर के इसमें डॉक्यूमेंट शामिल हैं। इन तमाम के लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके भी आप देख सकते हैं। मामला ये है कि ना ये किसी जात के खिलाफ मामला है, किसी इंडिविजुअल को टारगेट करने के हवाले से मामला है, ना ही ये किसी इंस्टीट्यूशन को या फौज को मलाइन करने के हवाले से है। अच्छा, इस खबर में एक और जो अहम इंकशाफ हुआ है वो हुआ है जनरल आसिम सलीम बाजवा की बेगम की अमेरिका में रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट है, और तकरीबन 13 जायदादें हैं जो उनके नाम है अमेरिका में, वो उनके पास हैं। ये खबर ये दावा कर रही है, अहमद नूरानी साहब ये दावा कर रहे हैं, और वो दस्तावेजात भी साथ दे रहे हैं। तो इन जायदादों की क्या मनी ट्रेल है, क्या तफसीलात है, वो सामने आनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और उसमें बिल्कुल शुरू से आखिर तक उन्हें बताना चाहिए कि कहां कहां से क्या क्या मामलात हुए, वो मनी ट्रेल क्या हुई, कहां से पैसा आया, कैसे पैसा लगाया गया, कैसे मुनाफा बनाया गया। मुमकिन है इसमें उनकी जो उनका खानदान है उसने मेहनत की हो, बिल्कुल मुमकिन है कि उन्होंने जायज पैसा कमाया हो, लेकिन जब सवालात उठते हैं तो जवाबात देने के लिए भी तैयार होना चाहिए, और मुमकिन है, मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इसके जवाबात भी दिए जाएंगे। इस पूरे हवाले से एक और चीज जो बहुत तहलका खेज है, या कह लीजिए बहुत फिक्रमंद करने वाली है, वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार। एसईसीपी की वेबसाइट से इन कंपनीज की, जो पाकिस्तान में ये कंपनीज हैं, इनकी जो तफसीलात हैं, इनकी जो डिटेल्स हैं, उनको हटाना शुरू कर दिया गया। और ये रिपोर्ट दावा करती है कि जब इन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की, एसईसीपी का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो ये डेटा वहां से गायब होता गया। इसी तरह जब बैचको कंपनी है, बैचको ग्रुप की कंपनी है, उनके हवाले से तहकीकात शुरू की, तो उनकी वेबसाइट से भी डेटा वक्त के साथ हटाया गया या फिर उसे अपडेट किया गया, ताकि बाद में कोई जवाब दिया जा सके। तो ये वो तफसीलात हैं जो अब सामने आई हैं, बहुत तहलका खेज इंकशाफात हैं। और इससे अहम बात यह है कि सिर्फ आप खबर तक ना रहें, जो दस्तावेजात जो साथ दी गई हैं उनका पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। उनको पढ़िए, उनका मुताला कीजिए, उनको देखिए, और फिर अपना कोई भी ओपिनियन बनाइए, राय बनाइए। और अगर ये खबर गलत है तो जनरल आसिम सलीम बाजवा को फौरन फौरन अहमद नूरानी को सू करना चाहिए, उन्हें अदालत लेके जाना चाहिए। और जो हुकूमतें हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की हुकूमत के हवाले से अहमद दुरानी कह रहे हैं कि उनके दस्तावेजात को वो कोट कर रहे हैं, अगर वो दस्तावेजात यूएई हुकूमत के नहीं है तो बहुत बड़ा एक संगीन चार्ज है जो अहमद नूरानी पे लगाया जा सकता है। अगर वो जो कह रहे हैं अमेरिका के दस्तावेजात हैं, अमेरिकन हुकूमत के दस्तावेजात हैं, और उन्होंने वो टेम्पर किए हैं, वो दस्तावेजात जाली हैं, तो जनरल आसिम सलीम बाजवा और उनका खानदान उनको सू कर सकता है, डिफेमेशन कर सकता है, बाकायदा एफआईए उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है अगर ये सारा मामला जालसाजी है या झूठ है। तो इस पूरे मामले पर जनरल आसिम सलीम बाजवा की तो तरदीद आई है। तरदीद वो इस तरह आई है कि उसको सहाफत की जबान में नीम रजामंदी कहा जाता है, वो फुल फ्लैश तरदीद नहीं है। जहां तक मलिक बाजवा हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं बाजको ग्रुप के, उन्होंने कहा है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा के जो बच्चे हैं
ان کا ان کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ جو رپورٹ میں اس خبر میں جو دستاویزات ہیں اس میں اوشا باجوا اور ان کے دوسرے بچوں کے نام بالکل ظاہر ہو رہے ہیں کہ ان کا باجکو کمپنی سے گہرا تعلق ہے. نہ صرف گہرا تعلق ہے بلکہ وہ ان کے شیئر ہولڈرز بھی ہیں. یہاں تک کہا گیا کہ جو ان کی بیگم ہے جنرل عاصم سلیم باجوہ کی، ان کے اس حوالے سے کوئی معاملات نہیں ہے یا اس پورے معاملے میں وہ انوالو نہیں ہے، لیکن ان کے نام پر جو ایف بی آر کا ریکارڈ ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ دو ٹیلی کام کمپنیز ہیں، فاسٹ ٹیلی کام اور باجکو ٹیلی کام کے جو دستاویزات ہیں اس پہ ان کا نام آ رہا ہے، فاروق زیبا باجوہ کا اور دوسرے لوگوں کا. اس حوالے سے ملک باجوہ نے تردید کی ہے، لیکن ان کی تردید حقائق کے منافی ہے. جو فیکٹس بتا رہے ہیں ان کے منافی ہے. وہ اس طرح کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک اوشا باجوہ کا تعلق ہے، جو ٹویٹر پہ بھی اپنے سیاسی مخالفین جو ہیں، جو یہ کرپٹ پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہیں ٹرول کرتے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، انہوں نے جون اور اگست 2018 میں دو جائیدادیں لیں، دو مہنگی جائیدادیں لی امریکہ میں. تو اس حوالے سے بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ وہ ان جائیدادوں کو خریدنے کے حوالے سے کہاں سے پیسہ آیا، ان کی منی ٹریل کیا تھی. تو بہت ممکن ہے جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب، انہوں نے جو کچھ کمایا ہے پاک فوج سے کمایا ہے، حلال کمایا ہوگا، ان کے خاندان نے جو کمایا ہے حلال کمایا ہوگا، محنت سے کمایا ہوگا. لیکن اب اگر یہ الزامات اٹھے ہیں تو بہت اچھا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان، جن کی حکومت ایک ٹرانسپیرنسی پہ یقین رکھتی ہے، وہ اپنے وزیروں کے خلاف، ان کا کہنا ہے کہ اگر کرپشن کا کوئی الزام بھی لگ جائے تو ان کے خلاف وہ ایکشن لیتے ہیں، ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں. اب اتنی بڑی دستاویزات کے ساتھ خبر سامنے آئی ہے تو بہت ممکن ہے، بہت امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس پر بڑا ایکشن ہوگا اور ممکن ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب استعفیٰ دے دیں جب تک وہ اپنے آپ کو کلیئر نہ کریں. یہ معاملہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیونکہ بہت سنگین سوالات اٹھے ہیں. نہ صرف سوالات اٹھے ہیں، دستاویزات سامنے آئی ہیں اور ان کا جواب ملنا بہت ضروری ہے. اب فردوس عاشق ایوان صاحبہ بھی اس پورے معاملے کو دیکھ کر کہتی ہوں گی مجھے کیوں نکالا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں، اپنی رائے ضرور دیجیے، اپنا کامنٹ ضرور دیجیے اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا معاملہ ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.